धंधो लोग हजारों किलोमीटर दूर जाके नहाते हैं और कोई ज़रूर नहीं उनके पाप धुल जाएं, पर सीकर में तो यही गंगा नदी आई है, जितना नहा लो धो लो पाप धुल जाएंगे। और जितना भर सको लबा लो, अपने घर में टंकियों में भर लो, वो जल तो खराब हो जाएगा पर जिनमानी का जल कभी भी खराब नहीं होगा। विश्वास दिला रहा हूँ, वो जल तो खराब हो जाएगा, हो ही जाता है वो साल 2 साल में, पर मेरा जल वैसे तो आगम के अनुसार तो खराब हो ही जाता है बस। परंतु ये जल जिनमानी का ऐसा है, भक्ति का जल ऐसा है, दान का जल ऐसा है, आराधना का जल ऐसा है, इस पर्याय में भी नहीं अगली पर्याय तक काम आता है। कब? अगली पर्याय तक। विश्वास करो, सच कह रहा हूं। इसलिए वो दान का फल 6-9 मैं बता रहा था, 6-9 यानी 9 और 6 अंक का नाम वामनुगति सूत्र है। अंकों की उल्टी गति होती है। जब 96 अपन 6 लिखा पहले, फिर 9 लिखा, उसको उल्टा पढ़ना पर अब 9 और 6 तो 96। सहस्र यानी सहस्त्र तो 96,000। इत्थी स्त्री किसकी होती है? तुम्हारी। बोले महाराज, कई लोग बोलते बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, लाडा की लाडी आ जाए। क्या बोलते हैं? लाडा की लाडी आ जाए। मैं कहीं करूँ, मैं खोजने जाऊँ कहीं, खड़े जासी बताऊँ, मुँह खड़े जाऊँगा, सही बताऊँ मुझे। हम कई बार तुम बोल देता हूँ मैंने कि आशीर्वाद लेने आना मेरे पास, शादी के लिए नहीं, आओ तो इसको लेने आना। तो तुम्हारे नहीं तो आशीर्वाद है, ठीक है, घर गृहस्थी में समस्या है। बोले महाराज क्या करें, उसकी मम्मी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी टेंशन में। क्यों टेंशन करने से लाड़ी मिल जासी? टेंशन करने से लाड़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। लाइट चली गई, हम टेंशन करने लगे, लाइट चली गई, जनरेटर चालू किया तो क्या लाइट आ जासी? जब आसी टेंशन करने से कहीं मिलसी? बताओ बाबा उत्तमचंद जी, क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं करो, शादी पुण्य से होती है। 96,000 चाहिए तो आ जाओ हमारे पास। एक पीछे क्यों पड़ रही है? एक के वो भी पता नहीं, काली कलूटी मिले, कैसी मिले, और सही मिले ना मिले कोई भी गारंटी नहीं। आज कोई गारंटी नहीं कि सही मिल ही जाए। 99% तो इम्पॉसिबल। 1% तुम्हारा पुण्य, बाकी था कि थे जानो। सही है ना? हाँ में हाँ मिला दिया करो, सही बोले तो नहीं मिलाया करो। शशि जी 99% तो बस, बाकी थे जानो। थे माने से ज़्यादा समझदार छे, माने से ज़्यादा समझदार है। विश्वास मानो तो ज़्यादा समझ रहे हो, पर कहीं करो थे बोल नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पाते हो तुम लोग। तुम्हारा मुंह नहीं खुल पाता, तुम्हारी मुंह बंद रहते हैं। तुम समझते हो भी नहीं समझ पाते, घर परिवार में भी समझते हो, बस मात्र अपनी भर का नहीं समझते। बाकी मोहल्ला में कौन कैसा है मैं कई बार सोचता हूँ, पूछ लेता हूँ, कई बार समझता हूँ तो बताते तुम्हारा महाराज वो तो भगवान चाहे जो आए, चाहे जिसे बात उसे घूम रही, वहीं वहाँ घूम रही, कहीं वहाँ घूम रही, कहीं जा रही, पता ही नहीं चलता कितने बजे आ रही, कितने बजे आ रही। बगल वालों को पता है, घर वालों को नहीं पता, क्यों घर वालों को बोल के गई मैं सहेली के साथ जा रही हूँ। ये स्थिति है। 96,000 चाहिए, 96,000 चाहिए तो दान करो। क्यों? विभुवम, जितनी भी विभूति 96,000 रानियां और चक्रवर्ती का वैभव मालूम। 365 तो रसोईया होते हैं उसके। कितने रसोईया? किसके? किसके? चक्रवर्ती के। तुम्हारे कितने लगे किचन वाले? हम बोले महाराज एक ही नहीं है, यही है किचन वाली। बोलो ना हाँ, यही बाई, यही रानी, यही लक्ष्मी। यही बाई, यही रानी, यही लक्ष्मी, यही मित्र, यही सब कुछ। क्यों? बोले महाराज कहाँ है पैसा, इतना देने में भी सोचना पड़ता है, सस्ती नहीं आती आजकल बाइयाँ भी। यही है सस्ती। सही बताओ, तुम लोग कभी कभी अपने आप में रोना नहीं आता? नहीं आता? बोले मालूम कुछ महिलाएं क्या बोलती, बोले महाराज आप क्या समझो, इस पर्याय की तो ऐसी हालत है कि सब पीछे पीछे घूमते मेरे। बताओ, इसकी भी नहीं कह रहा हूँ मैं। कभी कभी चिंतन करना, आज ले जाओ चिंतन। लेटरिन की सीट भी साफ तुम्हें करना पड़ती है, बाथरूम की सीट तुम्हें साफ करना पड़ती है,
झाड़ू पोंछा सुबह से, बच्चे ने 2 नंबर कर दिए, भरी उसी में निकाल के चिड़ के, इतनी बाह्य नहीं करती। सुबह से लेकर शाम तक बर्तन मांजो, रोटी बनाओ, चौका साफ, ये और वो, और कई बार तो पतियों के कपड़े भी धोना पड़ते हैं तुम्हें। बच्चों का कपड़ा धोना ही पड़ता, धोने पड़ते। बताओ किस घर का कहाँ का है, कैसा है। भगवान प्रार्थना करो आज भगवान स्त्री पर्याय ना मिले। अच्छी लग रही है तो खूब प्रार्थना करो मिले, था पीछे जानो, पर सोचा करो, समझा करो क्या स्थिति है। भैया ध्यान रखना, भावना बनाना, भगवान स्त्री पर्याय कभी ना मिले। क्या भावना बनाना? परतंत्र, सबसे पहले नंबर पराधीनता। आप चाहो अकेले चले जाएं कहीं धर्म के लिए भी तो मुश्किल पड़ जाए, महाराज पास, माता जी पास, चौका लगाना, कहीं बिहार कराना, बिना पति की आज्ञा से नहीं जा सकती। ये तो चाहे तो फिर भी जा सकते हैं, चाहे तो नहीं जाते, वो दीवानापन है उनका, पागलपन है, सेवापन है, ये फालतू है, पर नहीं तो स्वतंत्र है। इसलिए 96,000 रानियों की राजा, संपूर्ण विभूति, इन सब का मूल कारण यदि कोई है तो दान है। और क्या दान से मिलता है, बहुत अच्छी बात, इसलिए आज मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की बंधुओं, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जिन देशना से भगवान बनने की भावना तो होती ही है, पर भगवान की आराधना, गुरुओं को दान, सेवा और अपने असंयम जीवन को संयमित करने के लिए बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तभी तक वह भटकता है। और सच में आज 95% लोग अज्ञानता के कारण से भटक रहे हैं। ज्ञान नहीं है। मेन ज्ञान, हमारा कर्तव्य क्या है, एक प्रश्न यदि हमारे जीवन में उतर जाए, क्या कर्तव्य क्या है, कर्तव्य मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमारा उत्तरदायित्व, हमारा दायित्व क्या है, हमारा धर्म क्या है, यदि ये हमारे जीवन में उतर जाए, सच कह रहा हूँ, वहाँ से भटकन बंद हो जाए। आज वर्तमान में जितने लोग भी बिगड़ रहे हैं, जितनी विसंगतियाँ आ रही हैं, जितने विवाद होते हैं, पंथवाद होते हैं, वो सब अज्ञानता के कारण से हो रहे हैं। अज्ञानता का मतलब शास्त्रों, मात्र शब्दों का ज्ञान नहीं, कि शब्दों का ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी नहीं। अज्ञानी वो नहीं जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं, अज्ञानी वो नहीं जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं, अज्ञानी वो जिसको शब्द का तो ज्ञान है पर सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान मतलब समीचीन ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, कि हमें वास्तव में करना क्या चाहिए। आज हमने जिन पिता, पुत्र, पुत्र के पुत्र तीनों को देखा एक साथ, और कई लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अभिषेक कर रहे थे तीनों, संडे का उपयोग कर रहा था बच्चा, पिता पुत्र शायद रोज करते ही हैं, रोज करते ना। मैंने देखा, देखो इसको कहते हैं ज्ञान। अने एक भी ध्यान रखना, कल जैसे भी शायद कल्लू भाई आए थे देवेंद्र नगर से, जिनका आपने सम्मान किया था, 3 बच्चियां उनकी, और किस्मत देखो दूसरा भाई उनकी भी बच्चियां ही, लड़के नहीं एक भी, दोनों की भाई के बीच में किस्मत देखो, मतलब किस्मत, मतलब अब कुछ भी कहें, पन ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। दोनों भाई के बीच में एक भी लड़का नहीं है, खूब संपदा है, खूब दुकान मकान ज़मीन अच्छी है, और शहर में जो जिस शहर में स्थान में रह रहे हैं उसमें अच्छे जाने माने पहचान के हैं, पर एक भी उनका घर संभालने वाला नहीं है। 3 उनकी लड़की हैं, 2 या 3 छोटे भाई की हैं। पर मैं एक चर्चा कर रहा था, और तीनों में, पाँचों मतलब इंटेलिजेंट, इतनी संस्कारवान कि शायद कोई उंगली भी नहीं उठा सकता उनके ऊपर पूरा गाँव का। क्या उंगली, मतलब कोई कह नहीं सकता मोहल्ला पड़ोस वाला कि मतलब कैसी है। क्यों? क्योंकि सबसे विशेष ध्यान रखना भैया, सुरेश जी नोट कर लेना, सबसे बड़ा प्रभाव यदि पड़ता है तो सबसे पहले घर के मुखिया से पड़ता है। घर का मुखिया कैसे है, जैसे गुरु कैसा है, शिष्य पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। हमारी चर्या सही नहीं तो शिष्यों की चर्या बहुत कम है जो सही हो जाए।
बिरले हैं, ऐसे भी नहीं सर्वथा कहेंगे, बिरले। पर शिष्य बिगड़ रहा है, शिष्य बिगड़ा हुआ है, तो लगभग अनुमान लगा लेना कि उनके गुरु कैसे होंगे। और शायद आप लोग ये अनुभव कर भी लेते कई बार कि जब शिष्य इतना अच्छा है तो इनके गुरु कैसे होंगे। कर लेते कई बार, जब शिष्य इतने अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, चर्यावान हैं, आदि आदि, तो गुरु कैसे, भले वो गुरु में अंतर भी हो सकता है कथनचित, परंतु विश्वास करो बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। इसी तरह घर के मुखिया, घर के माता पिता का प्रभाव बिन बोले बिन कहे बच्चों पर अपने आप पड़ता है। वो बिरले स्थान हैं जहाँ पर माता पिता धार्मिक हों और बच्चे अधार्मिक हों, माता पिता अधार्मिक हों और बच्चे धार्मिक हों। ऐसे बहुत बिरले देखे जाते हैं। पर संस्कार जितना अच्छा, जितने अच्छे संस्कार हमारे होंगे उतने अच्छे शिष्य के होंगे, जितने अच्छे संस्कार माता पिता के होंगे उतने अच्छे बच्चों पर संस्कार अपने आप जाएंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। कई माता पिताओं को बच्चों से बोलना नहीं पड़ता, बच्चों आपसे करने चलना है। कई माता पिता से बोलना नहीं पड़ा कि चलो बेटा प्रवचन सुनने जाना है, हो सकता है पिता बाद में आ जाए, बेटा चले जा पहले। ऐसे ही बच्चे बैठे हैं जिनका पिता नहीं हो, बच्चे बैठे हों। क्यों? अपने आप को संस्कार चले आ रहा है। इसलिए जिन देशना से ज्ञान होता है और ज्ञान से अपने अंदर का ज्ञान होता है मैं करना क्या है। और जब तक एक ज्ञान नहीं, मैं क्यों आप लोगों को जोर देता हूँ हमेशा कि सबसे पहले नंबर वर्तमान के बच्चों को, वर्तमान के लोगों को पहले ज्ञान दो। वो यही कारण है, ध्यान रखना भैया, हम कोई चतुर्मास में कोई कार्यक्रम नहीं कहते, ध्यान रखना, कमेटी वाले विषय सुन लो, कोई भी कार्यक्रम नहीं कहते हम कार्यक्रम करो। हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है प्रवचन सुनना और सुनाना। क्या क्यों भाई, कोई कार्यक्रम करवाया था हमने? क्या प्रवीण चौधरी ने जरूर वो विधान करवा लिया था बाद में, हमने नहीं बोला, बाद में नहीं, बीच में, मतलब हमने नहीं बोला विधान करना है, बोलते भी नहीं, क्योंकि विधान करना और कराना हमारा धर्म नहीं, विधान करना और कराना श्रावक का धर्म है। हम कथनचित उपदेश दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं दे सकते, कह सकते हैं कराना चाहिए, पर ये तो धर्म श्रावक का है। किसका भैया? श्रावक का है, श्रावक करता है। हमारा तो उद्देश्य मात्र जिन देशना देना और जिन देशना दे करके लोगों में ऐसी भावना बनना, ऐसी भावना बनना, विश्वास मानो जैसे सीकर में भर चुकी है, ऐसी भावना बन जाए। कैसी? बिल्कुल अंदर से मतलब प्रवचन सुनने जाना है, आहार देने जाना है, सेवक करने जाना तो जाना ही है, पर आगे पीछे कुछ नहीं। भीलवाड़ा में क्या स्थिति भैया, एक सुरेश कोठारी बैठा है, एक बार खड़े तो हो जा भैया, सबको जय जिन कर लो। एक कभी अभिषेक नहीं करते थे, पूजा नहीं करते थे, शायद नहीं करते थे ना, पर प्रवचन का प्रभाव, रोज सेवा का प्रभाव, और रोज 5 बजे हमारे पास भक्ति करने आ जाते थे प्रतिदिन। और आज जब से चतुर्मास हुआ तब से एक दिन भी शायद बाहर गए हो, छूट हो, उसकी बात अलग है, पर कभी अभिषेक पूजा में नागा नहीं किया। और इनकी पूरी पार्टी मतलब जो जुड़े थे विशेष रूप से, क्यों? क्योंकि हमने नहीं जोड़ दिया, हमने तो मात्र उनको जिन देश ना सुनाई, इनके अंदर तुमने जीवन में क्या किया। पैसा तो कमाना एक विश्वास मानो बड़ी बात नहीं है। क्या भैया, सच कह रहा हूं, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा सूत्र देता हूं, आपको याद होगा, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। क्या सुन रहे हो ना? मनी इज समथिंग, कुछ है, बट नॉट एवरीथिंग, सर्वथा सब कुछ नहीं। और हमेशा याद रखना भैया, सभी लोग धन पर महत्व देना भी नहीं, धन का महत्व देना ही नहीं, धर्म पर महत्व देना। क्या? धन तो स्वतः आएगा, थोड़ा क्या बन निकला, दान दोगे अपने आप आएगा। मैंने कई बार अनुभव किया, सुरेश जी ने 5 लाख दान दिया, मान लो 50,000 दिया, आप अनुभव कर लो, क्योंकि दलाली का काम है, पता नहीं कौन से मिल जाते हैं, 50,000 देने पर 1 लाख आ जाता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख अपने आप आ जाता है।
मतलब अभी नहीं, कहीं ना कहीं खिसक ही आ जाता है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। नियम है, दुकानदार व्यापार सर्विस वालों को तो नहीं कहेंगे सर्वथा, क्योंकि सर्विस में तो फिक्स से उतनी मिलना ही मिलना है, उससे ज़्यादा तो कहाँ से लाएंगे। परंतु व्यापारियों को तो विशेष प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ लगाता है वहाँ आता है, विशेषता है, नियम है। सीधी भाषा में अपन धर्म में पैसा ही दान नहीं, मात्र पैसा से ही धर्म नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। पैसा तो एक अपने स्थान पर है, वो भी अनिवार्य कथनचित, क्योंकि उसके बिना धर्म की क्रिया दिखती नहीं है। क्या? उसके बिना धर्म की क्रिया दिखती नहीं, होती नहीं है। पर सर्वथा पैसों से धर्म होता है ऐसा भी नहीं है। यदि पैसों से धर्म होता तो शशि भैया हम लोग तो धर्म कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या है हमारे पास? हमेशा ताला खुला रहता, देख लेना आप, कहीं भी जाएं हम, ताला बंद नहीं होता हमारा। कोई भी कमरा, छोटे भी कमरे में, अंदर भी कमरे हैं, वो भी कमरा पूछ लो कभी कमेटी वाले से, बोला भी ताला ले आओ। क्यों? ताला वो लगा है जिसके पास कुछ हो, चाबी वो रखे जिसके पास कुछ हो। यहाँ तो दरबारा खुला है, 12 बजे भी देख लेना, दिन में कभी हम बाहर से 11 बजे आएँ, उसके पहले घुस जाना कमरे में, चले जाना, तलाशी ले लेना, शास्त्र मिलेंगे। एक बार किसी ने ब्रह्मचारी अवस्था में पूछा मुझसे, बोले भैया जी आप अकेले इतनी बड़ी बड़ी धर्मशाला में रह जाते हो, आपको डर नहीं लगता? मैंने किस चीज़ का? बोले कोई भी आ जाए। मैंने कही देखो आने में कौन कौन आ सकता है, या तो भूत प्रेत आ सकते हैं, बैंतरबाजी, देव आ सकते हैं, उनसे मुझे डर लगते नहीं। आके आएंगे तो बात कर लूँगा, पूछ लूँगा और समाचार सुनाओ कैसे आए तुम, बैंतर बने कैसे, मेरी समाचार सुनाओ तो मेरी क्या स्थिति होगी। चोर डाकू आएंगे तो भैया रखेंगे, भैया मेरे पास कुछ नहीं, कैन है स्टील की, ये ले जाओ, और छोटा सा मोबाइल था सस्ता सा, ब्रह्मचारी अवस्था में, वो ले जा। और चाहिए कपड़े ले जा तो कपड़े ले जा, और शास्त्री तो ले जा लेकिन बेचना नहीं, पढ़ना। और कपड़े ले जाएगा तो और अच्छी बात, मुझे उतारना नहीं पड़ेंगे, तू ही ले जा, ऐसी बड़ी बात। और मेरे पास भैया मैं ब्रह्मचारी अवस्था में ताला नहीं लगते, तो कई बार मुझसे कमेटी के लोग, सामान के लोग पूछते भैया जी आप कमरे में ताला नहीं लगाते। मैंने क्यों? बोले कोई घुस जाए तो। मैंने क्या ले जाएगा? ताला कौन लगाता है? ताला कहाँ लगते हैं बताओ भाई जयंत जी? हैं? जहां कोई डरो हैं? नहीं, वो तो परम सत्य है और होना भी चाहिए। श्रावक के पास पैसा नहीं तो श्रावक नहीं, और साधु के पास पैसा है तो साधु नहीं। समझ गए ना? बुंदेलखंड में कहावत है, श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं तो वो 2 कौड़ी का नहीं, और साधु के पास 2 कौड़ी तो 2 कौड़ी का नहीं। श्रावक यदि श्रावक के पास पैसा विभूति आदि नहीं है तो उसकी कीमत नहीं, और साधु के पास पैसा नहीं तो साधु का पैसा है तो साधु कीमत नहीं। और साधु वही साधु वास्तव में जहां आरंभ परिग्रह से रहित हो, जहां आडंबर हो, जहां किसी भी प्रकार आगे आगे गाता। इसलिए मैं अभी व्यसन ले रहा था भैया कि आगे विषय आने वाला है, अपन जल्दबाजी क्यों करें, अपना क्रम से चलते रहे। क्योंकि जहाँ आडंबर है, परिग्रह है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे गाड़ियाँ हो, विश्वास मानो ज्ञानी, आगम की भाषा में साधु पद की योग नहीं है।